कांग्रेस की हार में क्या उनके सहयोगी दल अपनी जीत देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की हार पर हर कोई चुटकी ले रहा है या फिर किसी न किसी बहाने हमला कर रहा है। हमारे साथ हैं शकील अहमद खान, जो बिहार में कांग्रेस के दल के नेता हैं। ये बताइए कि ये जो जिस तरह से बातें सामने आ रही है और ये जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि कांग्रेस है वो जिम्मेदार है, कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती है, हार इसीलिए हुई है। नहीं, ये उनकी सोच गलत है। और उनकी यह राय, उनका मशवरा का समय आता है, शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठती है तो ये राय और मशवरा वहाँ पे दें तो ज़्यादा बेहतर है। हम हार गए 3 जगह, 1 जगह जीते, वोट परसेंटेज हमने बढ़ाया। हमारे साथ कुछ सच्चाइयाँ भी साथ चल रही हैं। हम कहीं डूब रहे हैं, कहीं उभर रहे हैं, लेकिन फिर भी अफसोसनाक सूरत हाल है। कांग्रेस खुद भी अपना अपना मुहासबा कर रही है और कांग्रेस के अंदर भी एक तरह की बेचैनी है, इसमें कोई शक नहीं दुनिया। लेकिन हम अपनी बेचैनी में अपने सहयोगी दलों से प्यार, प्रेम की और सद्भावना का यकीन रखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ओपनली हमारा मजाक उड़ाया जाए, उपहास किया जाए। इस तरह से तो सहयोगी से क्या उम्मीद की जाती है? सहयोगी ये कहे कि ये दिक्कतें हुई हैं, जब बैठे इन दिक्कतों को सुधारा जाए। इन तीनों चारों जगहों पे जहाँ पे हम चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी मेन पार्टी है। और सीटों को लेकर के आप देखिएगा, बिहार में जो लोग, सवाल ये है कि बिहार के जो दो बड़े नेता थे, नीतीश कुमार और लालू यादव, इन लोगों को आपने इस्तेमाल नहीं किया, इस बात का दर्द है और ये बात ये लोग खुले तौर पे कह रहे हैं। ये बात इनका गलत है। मैं आपके इसके माध्यम से बोला, इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा। ये बात इनका गलत है। इसके आगे इन्हीं लोगों से पूछिएगा कि क्या है बात। तो इसलिए हम अपने सहयोगी दलों से यह चाहते हैं कि जितनी बातें भी हैं, सहयोग से ही न इंडिया बना है। तो सहयोग में क्या होता है? सहयोग में प्रेम होता है, मजाक उड़ाना नहीं होता है। जिस तरह से सेकंड और थर्ड कैटेगरी के नेता, शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है और ये सारे नेता देखिए कि पीतल से भी ज़्यादा गर्म हो गए। पता नहीं क्यों, क्या वजह है। हम लोग भी अपने आप को सेकंड थर्ड ग्रेड ही मानते हैं अपनी पार्टी में। हम अपने शीर्ष नेतृत्व को मानते हैं, जो फैसला करते हैं हम उसको मानते हैं। लेकिन कोई मजाक उड़ाएगा बिहार में तो वो कतई बर्दाश्त नहीं है कांग्रेस पार्टी को। ये बात बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से बना है। इंडिया गठबंधन में ये बात सामने आ रही है कि जेडीयू के नेता लगातार मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए, कम से कम संयोजक तो जरूर बना देना चाहिए। आपके सामने मैं कह रहा हूँ, बार बार कहा, राज भी कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी ने जो कलीदी रोल अपना इस गठबंधन को बनाने में अदा किया है, इससे किसी को इनकार नहीं, कांग्रेस को इनकार नहीं है। पूरे देश में वो गए हैं, देश के नेताओं को उन्होंने आह्वान किया है। पहली मीटिंग की शुरुआत पटना में की है, इससे किसी को इनकार है। लेकिन इसमें जितनी पार्टियां हैं, इन तमाम, कांग्रेस के अलावा भी तो पार्टियां हैं और बड़े छत्रप हैं, इन लोगों को भी प्रपोज करना चाहिए। मतलब हर पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को बड़े मकाम पर देखना चाहता है। मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व को बड़े मकाम पर देखना चाहता हूँ, वो एक अलग डिफरेंट है। लेकिन मैं यह शब्द तो सुनना चाहता हूँ ना, लालू जी से सुनना चाहता हूँ, ममता जी से सुनना चाहता हूँ और महाराष्ट्र के नेताओं से सुनना चाहता हूँ और लोगों से सुनना चाहता हूँ ना। कानों में वो भी बात आनी चाहिए। तो इसलिए जो बातें गठबंधन के अंदर हो रही हैं और हमको लगता है कि ठीक ठाक वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल किया जा रहा है रीजनल पार्टी। मैं ये सब कुछ नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँगा? 2024 में साथ मिलकर के चलना है। हम सिर्फ ये कि संयम और सब्र रखें और प्यार का वातावरण बनाए, कटाक्ष करके कुछ। बिहार में 2 मंत्री बनाए जाने की मांग आपके राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इतने दिन बीत गए, बावजूद इसके उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। फैसिलिटेट कराने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, मुझे भी बुला के कहा, हमने भी रिक्वेस्ट किया, संदेशा दिया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये पहली गठबंधन की मीटिंग हो रही है उसमें ये बात हो जाएगी। हम लोग राजद के साथ हैं, राजद के कोटे में हमारा है, नीतीश जी के कोटे में नहीं है, राजद के कोटे में है। ये बात हो गई। और किसने बात की? खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने। तो इन दोनों की बातों से इनकार कौन कर रहा है? यह तो प्रश्न उठेगा। कोई शकील अहमद खान सीएलपी या हमारे अध्यक्ष नहीं बोल रहे, बोलने वाला कौन? हम तो उस बात पे अडिग है कि जो हमारा कोटा राजद के पास है, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, राजद के पास है,
ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एकोमोडेटिव बने। हम पर इल्ज़ाम है कि हम एकोमोडेटिव नहीं हैं, और बिहार में आप एकोमोडेटिव नहीं हो सकते हैं। क्या दिक्कत है आपको? आपका तो एक का तो वादा ही है, और आपने कहा था कि लेफ्ट पार्टी चूंकि देना है तो इसलिए हम दे नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा, जब लेफ्ट पार्टी शामिल नहीं है तो दो देने में, राजद को, कांग्रेस को दो देने में क्या दिक्कत है? आज के दिन तो बैठक होनी थी दिल्ली में, लेकिन बैठक टल गई है और ये कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जितने हैं, क्षत्रप हैं, जिसके नेता हैं, वो लोग नहीं आ रहे थे। क्या ये सच है? नहीं, उसमें एक कारण तो वहाँ का है जो जेन्युइन कारण है। साउथ में, हमारे तमिलनाडु में जो कुछ हुआ वो एक बहुत ही जेन्युइन कारण है, और कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़ के नहीं जाएगा। एक वो कारण है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे पहली मीटिंग पटना में टल गई थी, कुछ नेताओं का, खासतौर पर चूँकि मुख्यमंत्री लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेता हैं, उनकी वो दिक्कतें हो सकती हैं। ये जेन्युइन हमको दिखता है कि ऐसा हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर का दिन जो चुना गया था, बाबरी मस्जिद ढांचे को जो ढाया गया था, उस लिहाज से भी इस दिन को लोग सही नहीं मान रहे थे कि आज के दिन बैठक होनी चाहिए। ये तो कयास आराइयाँ हैं। दिक्कतें, आज हमारे घर में अगर आग लगी तो आज ही ना पानी डालेंगे। तो ये तो डेट वगैरह को, इन विषयों को लेकर नहीं किया गया होगा, या इसके ऊपर और भी कुछ जो आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है। मैं उसके डीप में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइन काउज अभी देख रहा हूँ। हमको लगता है कि जो नेक्स्ट बैठक होगी, क्या लग रहा है कि जो जितने रीजनल पार्टीज हैं, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड के हो, ये लोग अब शिकंजे में कसने में की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी को? कोई किसी को शिकंजे में भाई साहब नहीं कस सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि कटाक्ष ओपनली न करें, क्योंकि किसके तरकश में तीर नहीं है, किसको किसका माजी याद नहीं है, किसको किसका इतिहास याद नहीं है, कौन किसके साथ था, नहीं था, कौन कितना लोटा भर भर के बात कह रहा था। इस करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो चैलेंजेस स्थापित किया है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, और एक साथ मिल करके, अगर हमने कुछ बात नहीं की तो 2 कदम आप आगे बढ़ जाइए। आपके अंदर जोश और जज्बा है, सद्भावना से ओत प्रोत है, आप गवर्नेंस का इतना बड़ा आपके पास ये है, इतनी बड़ी मिसाल है, एक्सपीरियंस है, तो कदम आप बढ़िए। ऐसे तो तमाम, ये मैं सिर्फ किसी एक पे नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग हैं, 2 कदम वो भी बढ़े। अगर हमारी सी सब गलतियां हैं तो 2 कदम और बढ़े ना, और लोग नहीं बढ़ते। सब इल्ज़ाम के घेरे में कांग्रेस पार्टी, ऐसे तो नहीं चलता ना भाई। ऐसे तो नहीं चलेगा, ये कहना है शकील अहमद खान का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या अगली बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे या फिर उनके प्रतिनिधि जाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको सुलझाना बाकी है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।